हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स ही तो है, इट्स सिंपल एंड इजी। बेटा हम वेक्टर्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। वेक्टर्स के अंदर यूनिट वेक्टर्स को जान चुके हो आप, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सारे के सारे वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि आई जे के की फॉर्म में, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमें जानना है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों और आई जे के की फॉर्म में हों, यानी कि यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हों, तो क्या हम उन्हें ऐड भी कर सकते हैं, क्या हम उन्हें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं वो आपको जानना है। मैं आपको हल्का सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन याद दिला देता हूँ। याद करिए, आपके पास ऐसे करके मैंने कहा था कि सर मान लीजिए यहाँ 50 न्यूटन की फोर्स है, यहाँ 100 न्यूटन की फोर्स है, इनके बीच में 37 डिग्री का एंगल है, और मैं इसे कहता था कि आप दोनों फोर्स का रिजल्ट बताओ। रिजल्ट तो आप कहते थे सर F1, किसी को भी F1 किसी को भी F2 मान लेते हैं। सर F1 प्लस F2 बराबर होता है रिजल्टेंट के, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर यानी कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद है आपको? मैं बार बार पूरा क्यों लिखूं, टाइम वेस्ट क्यों करूं आपका मेरा, ये तो पहले से ही पता है हमें, और इसका अंडर रूट भी करना है, पहले से ही पता है। और सर tan अल्फा देखिए, सर ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, एंगल भी तो बताना है। रिजल्टेंट का F1 प्लस F2 का नेट एंगल भी तो बताना है। तो याद करो, एंगल का फॉर्मूला होता था बी साइन थीटा अपॉन, बोलो आप बताओ, बी साइन थीटा अपॉन, वेरी गुड, ए बी कॉस थीटा। सर कैसे याद आया? बेटा बार बार लिखा बोर्ड पे इसलिए ताकि आप रिवाइज कर लो। याद रखना, जब भी मैं बोर्ड पे बार बार क्वेश्चंस में फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो मुझे तो याद ही है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। आप बार बार जब भी क्वेश्चन देखें तो कोशिश करें कि उस फॉर्मूले को मेरे लिखने से पहले आप बोलें, ठीक है ना। चलिए वापस आगे बढ़ते हैं। अब आप समझेंगे कि सर एडिशन ऐसे तो होता ही है, लेकिन क्या एडिशन वेक्टर्स का करने का कोई और तरीका भी है? आंसर इज यस। क्या वो तरीका इससे इजी है? यस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिट वेक्टर का ऐड का तरीका इस वाले तरीके से, पुराने वाले तरीके से आसान है। देखो आपके सामने दो फोर्सेस लिखी हैं, एक F1 और एक F2। मुझे निकालना है F1 प्लस F2। आपको F1 प्लस F2 निकालना है, यानी कि आपको इन दोनों का रिजल्ट निकालना है। इसको मैं शॉर्टकट में रिजल्ट भी कह देता हूँ, ठीक है। आगे देखिए सर, तरीका क्या है? बड़ा आसान, बड़ा ही आसान तरीका। क्या तरीका है? I वाले I में ऐड कर दो, J वाले J में ऐड कर दो, K वाले K में ऐड कर दो, बात खत्म है। इतना ईजी? हाँ बेटा इतना ईजी। देखो सर, देखो I वाले I में ऐड कर दो, यहाँ कितने I हैं? एक, यहाँ कितने I हैं? दो, ऐड कर दो, कितने हो गए? 3i कैप। बस आगे देखो सर, J वाले J में ऐड कर दो, प्लस के दो माइनस का एक, कितना बचा? सर प्लस का एक, प्लस का एक, J कैप। आगे देखें K वाले K में, सर 4 3 7 7 K कैप। बेटा 1 अगर लिखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये आंसर है ना। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई एंगल नहीं निकालना, कोई फॉर्मूला नहीं निकालना, कुछ अप्लाई नहीं करना। आई को आई में जोड़ो, जे को जे में, के को के में। अरे ये तो इतना आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, हम बेकार में ही परेशान हो रहे थे। हाँ, आप बेकार में ही परेशान हो रहे थे, ये तो बड़ा आसान है, समझ गए? चलिए और देखेंगे, है ना। क्या मैं F1 माइनस F2 भी निकाल सकता हूँ? कहने का मतलब, क्या मैं A वेक्टर माइनस B वेक्टर भी निकाल सकता हूँ? F1 माइनस F2। याद करो, अगर मैं F1 माइनस F2 निकालता तो फॉर्मूला हो जाता था F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, या माइनस 2 F1 F2 cos थीटा। कहने का मतलब, प्लस निकालना है तो यहाँ 2ab में प्लस आता था, माइनस निकालना है तो यहाँ 2ab में माइनस आता था। फॉर्मूला तो इतना ही बड़ा था, और मैग्नीट्यूड अलग निकालते थे, डायरेक्शन अलग निकालते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखो ध्यान से, इस वाले में तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकल गई, एक साथ ही निकल गई ना। तो अब आगे देखें सर, इस वाले को भी चेक करते हैं, इस वाले को भी कर लेते हैं। बेटा अगर बीच में प्लस है तो प्लस करना है, और बीच में माइनस है तो माइनस करना है। I वाले को I में से माइनस, J वाले को J में से माइनस, K वाले को K में से माइनस। आंसर बड़ा ही सिंपल है। चलो करते हैं। देखें सर, I में से माइनस 2j कैप करना है, I कैप में से माइनस के 2i कैप करना है। कितना बचा? सर I माइनस 2i कैप, तो आंसर बचा माइनस के i कैप। माइनस के 1 लिखूं? 1 तो लिखते नहीं हो, 1 इंटू समथिंग लिखते थोड़ी। आगे देखें सर, 2j कैप माइनस j कैप। जरा इस पर ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे लिखा है 2j कैप, माइनस करना है आपको माइनस j कैप, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाना चाहूँ तो आप ऐसा करना चाह रहे हो सर, 2 माइनस
-1 और j कैप, ऐसा करना चाह रहे हो आप। बेटा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2 + 1 तो 3 हो जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया समझ? आ गया ना? तो सर ये तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो मैं मिटा के, हालांकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है पर फिर भी मैंने हल्का सा बता दिया आपको, आगे से आप खुद याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखें 4 - 3, तो सर 4 - 3 कितना बचेगा? 1। आंसर ये तो बड़ा इजी है। हाँ बड़ा इजी। अगर आपके वेक्टर्स यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आ जाए ना तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, टफ नहीं होता। ये IJK को देख कर डरना नहीं है। IJK वाले क्वेश्चंस आसान हैं आपकी लाइफ में, मुश्किल नहीं है, ये तो आसान हो जाएगा आपकी ज़िंदगी। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही करना है आपको। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो आप मुझे। कोई और प्रॉब्लम है, कोई लिख के नहीं भेज पा रहे, कोई क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्ट भेज दो। हाँ बट एक बात है बेटा, मुझे दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन मत भेजो, है ना अंकित? आपको बता रहा हूँ बच्चे, मैंने आपका मैसेज देख लिया था, ऐसी बात नहीं है, पर वो नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। अब वो नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन मैं वेक्टर्स वाले में कैसे बता दूँ? बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं उसके। ठीक है, बाकी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो वेक्टर्स वाले टॉपिक से या फिर इससे पिछले वाले से, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो बताओ, वीडियो बना के डाल दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख देना, नहीं तो टेलीग्राम पे भेज देना। तब तक के लिए नोट इट डाउन, एवरीथिंग नोट इट डाउन, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके गाइज, तो आपको फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी सेकंड टॉपिक नहीं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर बदल देता हूँ, थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल, हल्का सा मुश्किल सा क्वेश्चन पुराने वाले के मुकाबले। देखो वो क्या कह रहा है, उसने कहा F1 गिवन है, F2 गिवन है, क्या यूनिट वेक्टर की फॉर्म में है? हाँ, IJK को देखते ही समझ जाना यूनिट वेक्टर की फॉर्म है। अच्छा, कह क्या रहा है सर F1 + F2 बताना है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, सर F1 + F2 जो बन के आएगा, जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड बताना है। देखो ना यार, यहाँ पे ऐसे ये लगे हुए हैं ना मॉडुलस। देखो अगर मैं कहता कि A वेक्टर बताओ तो ये तो वेक्टर बताना है, लेकिन अगर मैं ऐसे कह दूं तो क्या A वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है? हाँ। और क्या आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है? हाँ, I के साथ जो भी है उसका स्क्वायर प्लस J के साथ जो भी है उसका स्क्वायर प्लस K के साथ जो भी है उसका स्क्वायर का टोटल अंडर रूट। कल सीखा था ना, वही सब करना है। अब बेटा जब क्वेश्चंस आगे जाएंगे, टफ होंगे, तो ऐसे ही तो होगा, 1 या 2 कॉन्सेप्ट साथ में यूज हो रहे होते हैं, इसलिए कॉम्पिटिशन टफ लगता है बच्चों को। बड़ा आसान है, पहले वाली चीज़ें सीखते जाओ, आगे में लगाते जाओ, बहुत आसान है, सब आसान है। देखो सॉल्यूशन देखते हैं। सर अगर मैं इसका सॉल्यूशन करने चलूँगा तो पहले मुझे F1 + F2 निकालना पड़ेगा, तो पहले मैं F1 + F2 निकालता हूँ। सर F1 + F2, जब मैं F1 + F2 निकाल रहा हूँ तो सर प्लस में तो I वाले I में प्लस, J वाले J में प्लस, K वाले K में प्लस, I ये रहा 2 + -1 यानी कि -1, यानी कि प्लस का 2 I कैप माइनस का 1 I कैप, तो टोटल कितना हो गया सर? प्लस का 1 I कैप। सिर्फ I कैप लिखते हैं ना, 1 क्यों लिख रहे हैं, है ना? आगे देखें सर, J कैप को J कैप में प्लस, ओ यहाँ तो दिक्कत है, लेकिन अरे यार नीचे तो J है ही नहीं भाई, नहीं है तो क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं है तो नहीं है भाई, मेरे पास 2 रुपये हैं और मेरे साथ ऐड करने के लिए कोई किसी और के पास पैसे ही नहीं है, तो भाई किसी और के पास नहीं है तो नहीं है, टोटल कितना हो गया? जितने मेरे पास है। बस कहना क्या चाह रहा हूँ सर, जब J वाला यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो टोटल कितना हो गया? बस 1 J कैप, बस 1 J कैप। इसमें कौन सी बड़ी बात की सर? ऐसे ही तो है, 10 रुपये मेरी जेब में, मैंने कहा लोगों से और पैसे मिला लो, किसी ने मिला ही नहीं, तो कितने बचे टोटल? 10 ही, वही तो लिखा है। आगे देखें सर, ये 4K कैप प्लस K वाले कैप, अरे ऊपर K नहीं है, तो नाउ आंसर 4K कैप आंसर के अंदर ही। कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या ये मेरा F1 + F2 वेक्टर आ चुका है? हाँ, पर क्या मुझे इसकी वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में? नहीं। क्या ऑप्शंस में आंसर मिलेगा? नहीं। तो फिर आंसर क्या मिलेगा सर? आंसर मिलेगा इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा। F1 + F2 एक वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं सर? क्या करते हैं, क्या कल सीखा तो था मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं? अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जो I के साथ है उसका स्क्वायर, I के साथ कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस जो J के साथ है उसका स्क्वायर, J के साथ क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस जो K के साथ है उसका स्क्वायर, K के साथ कितना है 1। अरे कहाँ सर 4 लिखा है ना, 1 कह रहे हैं, पता नहीं मतलब यार हद है। देखो सर 4 लिखा है ना, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। आंसर इज 16 + 1 17 + 1 18, 18 का अंडर रूट, इसका अंडर रूट भी लेना है। आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। गॉट इट?
चलिए कॉपी इट डाउन, नोट्स बना लेना, साफ साफ नोट्स बनाओ। जो मैं आपको नोट्स दूंगा वो थ्योरी के नोट्स होंगे, क्वेश्चंस के नोट्स नहीं होंगे। क्वेश्चंस और टॉपिक आपको कॉपी में खुद बनाने है ना, तो नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन सेकंड भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन थर्ड पे ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, मैंने यहाँ पे लिखा है F1 ये है, F2 ये है, पुराना वाले ही वैल्यूज ली गई हैं, लेकिन अब की बार क्वेश्चन बदल चुका है। वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है 2 इंटू F1 माइनस 3 इंटू F2 क्या होगा। मतलब कि अब की बार F1 नहीं लेना, अब की बार ट्वाइस ऑफ F1 लेना है, अब की बार F2 नहीं लेना, अब की बार थ्राइस ऑफ F2 लेना है। ठीक है, आगे देखें। एक नेक्स्ट वाला भी लिखा है मैंने, सेकंड पार्ट, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क देख लीजिए सर, होमवर्क में कह रहा है F1 का मैग्नीट्यूड प्लस F2 का मैग्नीट्यूड का आंसर बताइए कितना होगा। बेटा ये वैसा क्वेश्चन नहीं है जैसा सेकंड मैंने कराया है, उसमें फ़र्क था। उसमें मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें था सर F1 प्लस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना था, और ये हल्का सा अलग है। इसमें क्या करोगे सर, F1 पे मॉड है ना, तो F1 का मॉड निकालो, फिर F2 का मॉड निकालो, उन दोनों को सिंपल जोड़ दो, और मॉड मतलब स्केलर क्वांटिटी, उनको सिंपल जोड़ दो। ठीक है, जैसे पैसे जोड़ते हैं, केजी जोड़ते हैं। खैर ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो मैं आंसर बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं और सुने आगे। सर बात यह है कि मुझे 2F1 माइनस 3F2 निकालना है। अगर मुझे 2F1 माइनस 3F2 निकालना है भाई, माइनस बाद में कर लूँगा, पहले 2F1 तो निकाल लूँ, तो 2F1 निकालते हैं। सर देखिए F1 तो लिखा हुआ है क्या सर, F1 लिखा हुआ है 2i कैप प्लस j कैप। 2F1 कैसे निकलेगा सर, कैसे क्या निकलेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो सिंपल बस। अच्छा सर 3F2 निकालना है, 3F2 निकालना है, तो कैसे निकलेगा सर, यहाँ पे F2 तो लिखा ही हुआ है, माइनस का i कैप प्लस 4k कैप। अभी मैं फर्स्ट टाइम आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूँ। जब आप खुद करोगे तो आप तो यहीं देखते ही मल्टीप्लाई कर देते इसकी। देखें सर 2F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 जा 4i कैप, 2 प्लस 2j कैप। नहीं आया समझ, इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दी, अंदर 1 है ना तो 2 1 जा 2। आगे देखें, इसकी भी देख लेते हैं सर, इसका हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी कि माइनस 3i कैप। देखो ये माइनस 1 है, 3 इंटू 4 यानी कि प्लस 4 3 जा 12k कैप। कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है सर, 2F1 माइनस 3F2 करना है। ध्यान से आई जे के हैं तो ये वेक्टर हैं, तो इनमें वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन लगेगा। इसे थोड़ा सा बढ़िया सा बना लेते हैं, सुंदर सा एकदम हमारे जैसा, मतलब आपके और मेरे जैसा। चलिए देखिए सर कैसे करेंगे सर, इसको माइनस ही तो करना है। 2F1 की वैल्यू वो रही, 3F2 की वैल्यू ये रही, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को माइनस ही तो करना है, तो कर देते माइनस। देखें सर 4 माइनस माइनस 3 तो क्या प्लस का 3, तो 4 प्लस 3 यानी कि 7i कैप। आया कि नहीं आया समझ, माइनस। अच्छा सर 2j कैप माइनस j, ओ माइनस तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, 2j कैप। बताओ आया कि नहीं आया। अच्छा सर 0 कुछ नहीं, k में कुछ नहीं है ना, यहाँ कुछ नहीं है, 0 माइनस 12k कैप। बेटा यही वाली चीज़ में गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। देखो ध्यान से, अगर यहाँ k नहीं है तो क्या इसका मतलब 0 है, 0 माइनस k कैप होना चाहिए, है ना, 0 माइनस 12k कैप। एक काम करो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो। सर यहाँ k नहीं है तो इसका मतलब 0 है। अब 0 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 12 को, और k कैप ऐसे कैसे, तो बेटा आंसर कितना आएगा सर, आंसर आ जाएगा 7i कैप प्लस 2j कैप माइनस प्लस माइनस 0 माइनस 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 प्लस माइनस 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 12k कैप आंसर। आगे समझ में, होमवर्क ट्राई करेंगे और इसको नोट करिए। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ये समझ में आया होगा। मैंने 2-3 क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से प्रैक्टिस कराई आपके लिए, ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग आ पाए। फील लेके पढ़ना है फिजिक्स को, ऐसे ही डायरेक्ट बिना कुछ समझे बिना कुछ सोचे नहीं पढ़ना। फील लेके पढ़ेंगे तो बड़ा आसान लगेगा। आसानी लग रहा होगा ना, आसानी लग रहा है। चलिए, तो ये छोटा सा टॉपिक था। बाकी इसके अंदर एडिशन सब्सट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन भी होता है, पर वो नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। इस चैप्टर में हम सिर्फ एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है। मैंने शुरू से लेकर एंड तक एडिशन सब्सट्रैक्शन ही पढ़ा है। मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में, यानी कि 4th चैप्टर में।
अब नेक्स्ट आगे का टॉपिक के अंदर हम इसके अंदर पढ़ेंगे मोशन के बारे में। याद करो वो 9th क्लास जिस टाइम पे आप मोशन को पढ़ते थे, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिलेटिव मोशन क्या होता है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये पसंद आया हो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।